नमस्कार, मैं दीपक पाठक। चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं हमारे पॉडकास्ट में युवा प्रत्याशी भगवान सिंह लोनिया चौहान जी, और जो ग्राम पंचायत दतलाना पुख्ता से मैदान में उतर रहे हैं। और अभी हम जानेंगे कि उनके मैदान में उतरने का कारण क्या है और क्या क्या उन्होंने समस्याएं देखी हैं या इसकी क्या वजह है। मैंने देखा मेरे गांव में जो बच्चों का एजुकेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, बच्चों का एजुकेशन माता पिता का नहीं है तो बच्चों का कहाँ से आएगा। तो मैंने बच्चों के साथ मिलकर बच्चों से सबसे प्रार्थना की, प्रेरित किया कि सभी बच्चे स्कूल से जुड़ें और शिक्षित बने। जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कोई विकास नहीं हो सकता। आपने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि शिक्षा अगर जब होती है, कहते हैं शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर दूध ही नहीं पिएगा तो वो लड़ाई क्या करेगा। तो आपका बहुत ही अच्छा मुद्दा है शिक्षा को लेकर। और अगला मेरा सवाल है आपसे कि आप इस मैदान में उतरे हैं, चुनावी जंग में उतरे हैं, इस जंग में उतरने का कारण क्या है? कारण ये है कि मेरे गांव में जो भी देखो खिरंजा भी है तो भी उसका पानी जगह जगह रुक रहा है, जगह जगह मतलब पानी सड़ रहा है, उससे बच्चों का कुपोषण है, काफ़ी बीमारियां हैं, वो सारी कुछ हैं। तालाब भी हैं मेरे गांव में लेकिन सब दबे हुए हैं। वो तालाब का भी कोई पता नहीं कहाँ है। चलो ठीक है, तालाब का पता नहीं है लेकिन पानी का तो निकास होना चाहिए। ना कोई नाला है, ना कोई खिरंजा है। ठीक है, किसी से भी हम जो मौजूदा प्रधान है उससे भी कहते हैं तो वो भी इस बात पर नहीं कोई विचार करता। ठीक है, तो हमने कही ठीक है, जब कोई नहीं करता तो हमें भी आगे, क्योंकि जब हम उस गांव के नागरिक हैं तो हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक हम बढ़ेंगे नहीं, कहते नहीं है कहनावत में कहते हैं कि मतलब राजनीति के गंदी नाली है, लेकिन उसमें जब तक हम कूदेंगे नहीं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा वो कि गंदी है कि सही है। क्योंकि निकास जब तक हम कूदेंगे नहीं, जब तक हम जानकारी नहीं मिलेगी तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे जी। तो हमने इसलिए कि उसको ये मुद्दा बनाया कि हम भी ये चुनाव की तैयारी करें। ठीक है, कि कहाँ से विकास लेके आना है तो विकास लेके आएंगे, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, सबसे भी जब प्रधानमंत्री तक जाना पड़ा वहाँ भी जाएंगे। और अगला मेरा सवाल है कि आपने ये जो कदम बढ़ाया इसमें चुनावी मैदान में, तो ये एक सेवा के माध्यम से बढ़ाया है क्योंकि कुछ आप नया करना चाहते हैं? सर, सेवा भी है और मैं नया भी करना चाहता हूँ। मैं सब ये दिखाना चाहता हूँ कि मतलब जो मुझसे पहले जो भी मेरे मतलब आदरणीय जो प्रधानी करके जा चुके हैं, उन्होंने क्या विकास किया है और मैं क्या करूँगा, तो मैं वो अपने युवाओं को साथ लेके ही करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब मैं अकेला, जो भी मेरे साथ हैं युवाओं की टोली है मेरी, मैं युवाओं के लिए ही लड़ता हूँ और युवाओं के लिए हमेशा लड़ूंगा। लेकिन आपने कई जगह देखा है, मेरा आपसे भी बोलना है कि आप देखते हैं कि जो ज़्यादा धनवान होता है ना तो पब्लिक उसी को सपोर्ट करती है, ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा पब्लिक नहीं, पब्लिक उसको सपोर्ट नहीं करती है। पब्लिक तो चाहती है कि मेरे गांव का विकास हो, मेरे गांव वाला ही उसको सपोर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन जो हमारे गांव का है, देखो आज का दौरा ये है कि हम हिंदुत्व हैं और हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू हमारा है कहाँ? हिंदू तो है ही नहीं। कोई जाति बिरादरी को लेकर चल रहे हैं, जाति बिरादरी से चलोगे तो उसका कोई विकास नहीं हो पाएगा। जाति बिरादरी, हम शादी विवाह करते हैं तब हमारा ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अगर आप जाति बिरादरी को लेके चलोगे तो उसमें आपका कभी विकास नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो मैं हिंदू हूँ तो हिंदुत्व की बात करूँगा और मैं अपने हर गांव को हिंदुत्व से जोड़ के, जितने भी ग्राम पंचायत मेरा दतलाना पुख्ता खड़ेरी के हैं, सबको हिंदुत्व से जोड़ के सबके साथ मिलकर विकास करने की कोशिश करूँगा। जी, बहुत अच्छा लगा। आप जितने भी बातों को बता रहे हैं उनसे प्रतीत होता है कि आपके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं एक सवाल और है मेरा कि आपने अब तक के रिकॉर्ड में क्या क्या कमियां ऐसी देखी हैं आपने? मैंने बहुत कुछ कमियां देखी गांव को। मैं जो मेरे गांव के युवा हैं, और भी गांव में जाता हूं, क्षेत्र में जाता हूं, देखता हूं कि वहाँ का विकास देखता हूं। ठीक है, लेकिन मेरे को मेरे गांव में नहीं लगा, इसीलिए मैं आगे बढ़ा। और मेरे गांव में लगता तो मैं क्यों आगे बढ़ता।
मेरे गांव ग्राम पंचायत दतलाना पुख्ता खड़ेरी में देखता हूँ खिरंजा है, वहाँ वहाँ जहाँ पानी मर रहा है वहाँ पानी मर रहा है, जहाँ कीचड़ है वहाँ कीचड़ है, ठीक है, निकास के लिए रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तो मुझे आगे बढ़ना पड़ा। हाँ, बच्चों के खेल कूद का जरिया एक पार्क की भी घोषणा है, उसको भी वो भी मिले, क्योंकि खेलोगे कूदोगे तो उसमें भी थोड़ी एनर्जी आएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चा जो तैयारी करता है हमारा पुलिस के लिए या किसी के लिए, तो दौड़ तो मेन पॉइंट होता है दौड़, तो दौड़ भी ज़रूरी है। तो दौड़ के लिए बच्चे के लिए सड़क पे दौड़ते हैं बेचारे, उनके पैरों में छाले मैंने खुद देखे हैं। मैं बच्चों को सुबह 4 बजे तैयार करके मैं भी ट्राई लिया था, मैं भी बच्चों के साथ दौड़ा था, ठीक है, मैं भी बच्चों को परिश्रम करवाया था, लेकिन मैं देखा हूँ बच्चों के पैर में छाले, ठीक है। क्या करें बच्चे, क्योंकि जगह नहीं है उनके पास, कहाँ दौड़ें, कहाँ तो जाए, कहाँ दौड़ें। और सड़क भी है तो वो ऐसी सड़क है कि बेचारे कहीं खड्डा है तो कहीं रोड़ी है, तो पैर में छिले तो छाले तो पड़ने ही पड़ने। एक और मेरा अगला सवाल है कि अभी युवा नेता बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं क्षेत्र में ना, युवा नेता, और गांव में भी युवा नेता निकल के आ रहे हैं। तो एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक केवल कुर्ता और जैकेट ये पहनने से क्या नेता बन सकते हैं? कुर्ता और जैकेट पहनने से कोई नेता नहीं बन सकता जब उसके अंदर की भावना नहीं जगेगी। जब तक जी, अंदर से नेता तो अंदर से ही होता है। आपने पहली बार जब ये कुर्ता और जैकेट पहनी थी तो आपके अंदर क्या एनर्जी उत्पन्न हुई थी? मेरे अंदर तो एनर्जी यही उत्पन्न हुई, मैं गांव के लिए कुछ करूं, ठीक है। और कुर्ता जैकेट है ये तो मेरा देसी पहराव है, ठीक है, और मेरे बुजुर्गों से सीख मिली है इस पहराव की, ठीक है। कुर्ता जैकेट तो मेरे शान है, इंडिया की शान है, तो इसमें कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि मुझे राजनीति में इसलिए आना पड़ा है कि मैं गांव के लिए कुछ कर पाऊँ, विकास कुछ। दूसरी बात, आप जो चुनावी जंग में है इसके लिए पूरे तरीके से आपने तैयार कर लिया है खुद को आपने? क्यों इसमें बहुत लोड पड़ता है ऐसा लगता है मुझे? इतना लोड मैं एहसास नहीं करता हूँ उस लोड के लिए। जब मैं गांव से तैयार हुआ हूँ और गांव वालों की सपोर्ट लेके मैं तैयार हो रहा हूँ, अपने जिला ग्राम दतलाना पुख्ता चुनाव के लिए जब तैयारी कर रहा हूँ तो किसी बल पे ही कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मुझे लोड की कोई परवाह नहीं है, मैं बोझ उठाने को तैयार हूँ, ठीक है। सिर्फ सिंपल सी बात है, मेरे गांव का विकास होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि मैं ही चुनाव में जीत हार तो सबकी लगी रहती है, लेकिन जो भी मेरे भी और भी हैं चुनाव में लड़ने वाले, उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि भाई अपने लिए तो दुनिया करती है, किसी और के लिए भी करके देखो जी। आनंद तो उसी में है, परोपकार ही उपकार है। बहुत अच्छी बात है। और एक मेरा सवाल है कि आप क्षेत्र में देख रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, आप भी घूम रहे हैं, तो देख रहे हैं कि नशा बहुत तेजी से पनप रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उस नशे की तो मैंने कसम खा ली है कि अगर मेरे हाथ में, मैं कोशिश करता हूँ, अभी भी मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैं अपने आसपास कभी किसी को नशा कोई भी करता है तो उसको अपने सुनाता ज़रूर हूँ, क्योंकि जब तक मैं उसकी कान में नहीं कहूँगा कुछ भी, चाहे बेशक वो मेरे को गाली दे, कुछ भी करे, मुझे इससे परवाह नहीं है, लेकिन उसको 2 बात ज़रूर बोलूँगा कि तू अपने लिए तो कर रहा है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या किया है? सिर्फ नशे अपने लिए तो तुम नशा कर रहे हो, तुम्हारे पीछे जो पीढ़ी है वो क्या कह के गुजारेगी? मैंने नशे में आदमी जो मरता है, ठीक है, मरने के बाद में जो पीढ़ी जो पीछे उनके बच्चे हैं, उसका मतलब जो बचती है उसको मैंने भुगतते देखा है, ठीक है, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसलिए कहता हूँ मेरा देश, मेरा गांव, जिला पंचायत और ये मेरा गांव दतलाना पुख्ता खड़ेरी, ठीक है, मैं सब कोशिश करूँगा कि मैं इसको नशा मुक्त करने की कोशिश। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के टाइम पर कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, है नहीं, तो कुछ लोग घर बैठे हैं, फ्री हैं, पढ़े लिखे युवा, आपको ऐसा लगता है कि इसी दौरान वो भी पीना सीख जाते हैं? ऐसा क्यों है, क्या वजह है ऐसी जो वो पीना सीख जाते हैं? वजह क्या है? देखो आज का ये है कि कोई भी हो भाई, आज एक सिंपल सी बात है कि मैं दारू जो होती है कि पहले अपने पैसे से नहीं पीता इंसान, उसको पिलाना सिखाते हैं कि आज पिएगा तो कल अपने पैसे से पिएगा। कौन पिलाना सिखाता है? भाई
चाहे मेरे ऊपर आप उधार, मैं अपने ऊपर ही लेके चलता हूँ, मैं पिलाना सिखाता हूँ, तो इंसान आज मेरे पैसे की पी रहा है, उसकी लत पड़ जाएगी तो वो कल अपना सब कुछ बेच देगा, बीवी के जेवरात बेच देगा, ठीक है, बच्चों को कोई मतलब सब कुछ बेचने को तैयार हो जाएगा, तो उसको तो सिर्फ नशा चाहिए। तो वो मैं नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में सारे ही जो भी ग्राम पंचायत दतलाना के जितने भी मेरे युवा हैं, जो पीढ़ी है वो गुजर गई, युवा है वो नशे से अलग रहें, नशे से सुरक्षित रहें, क्योंकि नशा कभी अच्छा नहीं होता है। वैसे इसका इंतजाम तो करना पड़ता है, शायद मुझे लगता है इंतजाम करना पड़ता है इसका। बिल्कुल जी। इसका पीने का इंतजाम करना पड़ता है क्या नहीं, पंचायत में? पंचायत में करते हैं, लेकिन मैं इस काम का मैं नहीं कर सकता। जो करते होंगे उससे मुझे मतलब नहीं है। आज भी मुझसे कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई, कह देते हैं मजाक में, तो मैं साफ कह देता हूँ, भाई सब कुछ है, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वो सब कुछ तैयार है, लेकिन मुझसे इसके बारे में ना बोलें, क्योंकि जब मैं नहीं कर सकता तो मैं दूसरे को नहीं करने दूंगा। सिंपल सी बात है, जब मैं दूसरे का जीवन ले नहीं सकता, दूसरे का जीवन ले नहीं सकता तो दूसरे को दे नहीं सकता, तो ले कैसे सकता हूँ? सीधी सा बात है कि अगर विकास होने से पहले, एक पीने का मतलब है खुद की बर्बादी करना, और विकास होने से पहले ही विनाश हो जाना, यही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। विकास होने से पहले ही, अब जब ये सिंपल सी बात है, मैं सबके लिए अब गाँव में अपने दतलाना पुख्ता गाँव खड़ेरी में जब विकास के लिए मैं लड़ रहा हूँ, अब उसी विकास के चक्कर में मैं दारू बांटूँ हैं, तो मेरा क्या विकास होगा? मेरे लिए तो कोई विकास ही नहीं हुआ। ऊपर से मैंने तो वो तो सत्यानाश हो गया ना, ठीक है। मैं तो सिर्फ विकास की तरफ लड़ूंगा। जो गरीब बच्चियां हैं, ठीक है, उनकी मतलब शादी में भी रुकावट आती है, शादी में भी मैंने देखा है रुकावट आती है, माँ बाप के पास नहीं होता है धन, ठीक है, और वो लोग कोशिश करते हैं, भाई लड़का पक्ष के कहते हैं कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि अपनी बच्चियों को शिक्षित करें, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, ताकि मेरी देश की, मेरे गांव की, मेरे मतलब जिला की जो भी टॉपर हैं, मतलब लड़कियां जितनी पढ़ेंगी उतनी ही आगे बढ़ेंगी। क्योंकि इसको मैं कोशिश करता हूँ कि पहले तो जो अपना जो लेन देन है, चलो सामान वगैरह तो सभी देते हैं अपनी बेटियों को, जो हमारी मंग होती है वो ख़त्म होनी चाहिए। उस पर भी मेरा मतलब पूरा फोकस है, क्योंकि मैं शुरुआत अपने से करूँगा, ठीक है। अब बच्चियों की नहीं कह सकता भाई, क्योंकि बच्चियाँ मेरे को, जब मैं अपना बेटा भी है मेरे पे, तो मैं वो कोशिश करूँगा कि भाई मैं किसी गरीब घर की लड़की मुझे चाहिए, मैं किसी से कोई मंग नहीं है मेरी। जी, बहुत अच्छी बात है लगी आपको। तो एक मेरे मन में एक ख्याल आता है कि एक गाना भी आपने सुना होगा कि वादा करके तोड़ जाते हो, आपने भी सुना होगा, वादा करके तोड़ जाते हो। तो एक वादे दावे हैं, तो ये बहुत हर बार दावे वादे हैं, तो ये टूट जाते हैं। आपने भी देखा होगा कई लोगों के दावे वादे टूट जाते हैं, मैंने कहा कुछ लेकिन किया कुछ, ऐसा होता है। मैंने बहुत टूटते देखे हैं, बहुत सुनता हूँ, बहुत देखता हूँ, ठीक है। और मैं ज़्यादातर, ठीक है, मैं भी ऐसे लोगों में रहता हूँ, बैठा हूँ कि वादे बहुत टूटते हैं, लेकिन वो अब वादा ऐसा नहीं है जो टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने जड़ से काम करना है, ठीक है, जड़ से मिल के, ज़मीन से मिल के चलना है, और ज़मीन से मिल के चलूँगा। अपने मतलब जितने भी मेरे युवा हैं, युवाओं को साथ लेके चलूँगा। अरे मैं ये नहीं कहता कि मुझ में ज़्यादा ज्ञान है या मुझ में वो है, मेरे साथ जो भी युवा हैं, पता नहीं, ज्ञान तो किसी बच्चे के पास हो सकता है, तो कुछ ना कुछ तो मेरे माइंड में आएगा उसके लिए कि भाई विकास कहाँ से शुरू हो, कहाँ से क्या होना चाहिए। हमने कई जगह देखा है कि हम रोडों पर निकलते हैं, गांव में कवरेज के लिए जाते हैं, तो देखने को मिलता है कई जगह के रोड टूटे हुए हैं, वहाँ पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, उनमें कई लोग गिरते हमने देखे हैं। कि ऐसी समस्या आपकी पंचायत में आपको देखने को मिलती है? अरे बिल्कुल मिलती है। मेरे गांव में जो खरंजे टूटे हुए हैं या पानी जगह जगह भरा है, बारात आती है, किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि अमीर की बारात आई है, अमीर की बारात आई वो तो हर सेफ्टी करेगा, लेकिन जो मेरा गरीब परिवार की बारात आती है, उसकी बारात चढ़ के जाती है, बाराती नाली में गिरते हैं, तो क्या उनका कोई मुद्दा नहीं है? क्या उनका कोई
महत्व नहीं है कि ये नाली मेरी आज सही होती तो मेरे बाराती क्यों गिरते, वो भी तो इस बात को कह सकते हैं। पानी जगह जगह भरा क्यों भरा है? इतनी साल में तुम्हारे पास एक प्रत्याशी के पास 5 साल होते हैं, 5 साल में कोई विकास नहीं था। विकास था तो कहाँ है? नज़र तो नहीं आया। नज़र आता तो आज हम इस मुद्दे पे नहीं आते, आज आपके सामने नहीं बैठते। ये आपके गांव की ही समस्या है? आपकी पंचायत में और भी गांव की समस्या है ये? मेरे पंचायत गांव में एक खड़ेरी पुख्ता और लगती है जी। सेम कंडीशन उसकी यही है। मैंने अपने जब से मतलब मैं देखता आया हूँ, खड़ेरी के जो पश्चिम साइड में एक खिरंजा, जो सबसे बड़ा खिरंजा उस है, वो ऐसा का ऐसा ही देखता हूँ मैं उसको। क्योंकि उस पे एक तो एक तरफ नाली पूरी जाम पड़ी है, नाली, पानी का निकास नहीं है, उस पे किसी ने गौर नहीं किया। ये समस्या कब से देखने को मिल रही है आपको? मेरे को तो काफ़ी लमसम, देखो मैं सोचता था इस प्रधानी में हो जाएगा, 5 साल तो ये नॉर्मल हो ही गए। मैं सोचता इस प्रधानी में शायद हो जाए, लेकिन इस प्रधानी में भी नहीं हुआ। वो देखते तो काफ़ी समय आया, मजबूरी में आज हम राजनीति में आए हैं, हम भी तो देखें। हम ये देखना चाहते हैं कि विकास कहते हैं, पंचायत में कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं कि विकास नहीं है, विकास नहीं है, तो वो विकास क्यों नहीं है? हम भी तो देखें क्या। आप विकास की बात कर रहे हैं तो विकास कुछ जातिगत विकास होता है, आप भी देखते होंगे। जातिगत विशेष जाति जो होती है, समुदाय जो होता है, केवल उसी समुदाय का विकास हो जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, और मैंने देखा है हमारे मौजूदा प्रधान है, उन्होंने भी, मैंने उनसे फेस टू फेस बात हो जाती है कभी कभी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने 5 साल अपनी तरफ करवा लिया, अब आप अपनी तरफ करवा लेना। अच्छा। बिल्कुल, जब आपके पास चुनाव आए तो आप अपनी तरफ करवा लेना। तो इसमें तेरा और मेरा क्या हो गया? गांव तो सबका है, सबका साथ सबका विकास। जो प्रधानमंत्री ने हमारे जो योजना चलाई, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ रहा? सबका विकास, सबका साथ होता तभी तो। वो क्यों कहते हो ऐसी बात कि अब मैंने करवा लिया, अब आप करवा लो? हमको एक और मुद्दा मिला है जो आपकी पंचायत है, उसमें हमको सुनने को मिला है एक कुलदेवी हैं, बहुत ही पुरानी जी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी कुलदेवी मेरी ही नहीं है, मेरे पूरे गांव की कुलदेवी हैं। लेकिन वहाँ के कुछ लोग जो आसपास रह रहे हैं, मैं चिल्ला के कहता हूँ, मैं उनसे दबता नहीं हूँ और नहीं मैं डरता हूँ, कि आप अपने घर तक सीमित रहें, अपने घर को झाड़ पोंछ के स्वच्छ बना रहे हो। आप कुलदेवी को क्यों मानते हो? फिर पहली बात, हम कुलदेवी को क्यों मानते हैं? जब हमारी रक्षा के लिए, जब हमारे कोई बात आती है तो हे मेरी मैया, गांव की मैया, हमारी रक्षा करना। जब तुम उसकी रक्षा नहीं कर रहे हो, उसका विकास, उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, वो तुम्हारी क्यों करेगी फिर? और फिर कहते हो कि मेरी मैया ने कुछ ने मेरी तरफ नहीं देखा, तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ वो बनती है। अब उसके आगे मैं देखता था, अब तो नहीं है, मैंने देखा है अभी कुछ दिन पहले ही नाली, उसके बिल्कुल जैसे सामने से नाली जा रही है, उसमें मल मूत्र, ठीक है, इसमें मतलब मच्छियों का ब्लड, ठीक है, ये सब कुछ उसके आगे से जा रहा है। तो क्या यही कुलदेवी है? मतलब मछलियों का ब्लड वहाँ से जाता है? अरे सिंपल सी बात है, जिस नाली में आप मछली खा के धोएंगे, वो नाली से पानी जाएगा तो उसी वहीं सामने होकर ही तो जाएगा। मैंने प्रधान से कह के, मैंने भी उसमें आवाज़ उठाई, मेरे प्रधान जी ये नाली यहीं से नहीं चलेगी, ठीक है। इतना सोचा कि प्रधान जी ने फिर नाली तो उस साइड से हटवा दी, नाली उस साइड चल रही, लेकिन उसका विकास अभी तक पूरे मुद्दे पर नहीं आ पाया है। लेकिन मैंने कोशिश करता हूँ, देखो जितनी कोशिश है, सबसे, सबकी कृपा से, सबसे पूरी मेरी गांव की जो जनता है, जिला ग्राम दतलाना पुख्ता खड़ेरी की, सबसे विनम्र हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, ठीक है। जब हम कुलदेवी के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जो जनता है उनको कैसा प्रत्याशी चुनना चाहिए, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें जो वो विकास कर सके? देखिए, अगर आप जनता भेदभाव जातिवादी से हटके अगर कोई विकास के लिए लड़ रहा है, वो तो सबकी नज़र में आ ही जाता है, ठीक है। जनता भेदभाव हटाए, जातिवादी हटाए, जातिवादी से कभी विकास नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि
मेरी एक सिंपल सी बात है, आप जो भी प्रत्याशी हैं, किसी की क्षमता है कहीं तक पहुंचने की, किसी की नहीं है, तो वो जो नहीं क्षमता है वो प्रधान बन जाएगा, तो वो क्षमता उसकी गांव तक ही रहेगी। और जो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, और इसके बाद में उसकी मतलब ऊपर तक विधायक के पास है, मंत्री के पास, वहाँ तक जा सकता है, वो कुछ ला सकता है, तो उसमें गांव का ही विकास है जी। तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि आप जात बिरादरी छोड़ के एक सिंपल सी बात है, युवा मतलब ईमानदार जुझारू नेता प्रधान के लिए चुने, ताकि आपके गांव का विकास हो। हमारा अगला सवाल है, आप वोट को खरीदेंगे या फ्री में लेंगे? मैं वोट को फ्री में लूँगा। अच्छा। मेरी कैपेसिटी नहीं है खरीदने की, और मैं खरीदूँगा। अगर मैं खरीद के लेता हूँ तो उसमें मेरा स्वार्थ क्या रहा? फिर तो मैं अपने जेब के लिए खरीदूँगा ना, गांव का विकास कहाँ से आएगा? वैसे वोट खरीदा जाता है तो उसकी कुछ कीमत भी होती है क्या? जो होती होगी वो होती होगी, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, और नहीं मैंने कभी अपना वोट बेचा है, और नहीं किसी आज तक मैंने जिसको भी डाला है, किसी का मतलब मैं बाहर भी रहता था, जब भी आता था डालने के लिए, किसी से 2 रुपये नहीं लिए हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अपना वोट डालना हूँ, मेरा अधिकार है, मेरा वोट है तो मेरा अधिकार है डालने का। मैं कल के लिए मैंने वोट डाल दिया और ख़रीद लिया, मैंने ख़रीद के वोट डाला, तो मेरा कोई, मैं प्रधान से जाके ये भी नहीं कह सकता कि मतलब तुमने ये कैसे नहीं किया। अगर मैंने बगैर खरीदे वोट फ्री में दिया है तो मैं कल को प्रधान के दरवाजे पर सीना चौड़ा होकर के कह सकता हूँ, मैंने ये बगैर तुमसे कुछ लिया नहीं था, मैंने अपना वोट दिया है, मेरा गांव के लिए ये काम क्यों नहीं हुआ। तो क्या विकास इसी वजह से रुकता है क्या? इसी वजह से नहीं हो पाता? बिल्कुल। अच्छा। लोग देखता हूँ, मैं तो देखा हूँ, दारू जो लोग सुबह सुबह आके दारू पीते देखता हूँ, जो पीते हैं उनसे भी कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आज आप पी रहे हो, आज पी रहे हो, कल तो अपने पैसे से पियोगे ना, कल तो कोई प्रधान नहीं पिलाएगा। तो सबसे मेरे जो गांव के युवा हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं जो मेरे हम उम्र हैं, सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने विकास के लिए लड़ो, जिससे भी आप जिसको भी उम्मीदवार करो, ईमानदार जुझारू के लिए करो, और उससे अपने कॉलर पकड़ के कह सकते हो मेरा विकास कहाँ है, विकास मेरे गांव का। अब तक आपने अपनी पंचायत में कभी ग्राम सभा होते देखी? जो ग्राम सभा होती है कभी नहीं देखी मैंने कभी नहीं देखी। तो इस ग्राम सभा से बहुत कुछ ज़्यादा सीख मिलती है, आपको लगता है ऐसा? सीख, जब जातिवादी पर इलेक्शन होगा तो ग्राम सभा भी नहीं होगी, और सीख क्या मिलेगी? सीख मेरे को यही मिलनी चाहिए। तभी तो मैं कहता हूँ कि जब तक आप शिक्षित नहीं होगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मेन पॉइंट तो है शिक्षा का, ठीक है, और आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप अपने बच्चों को स्कूल से नहीं जोड़ोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप कहते हो, आप रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं होगा। और आप पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, तो आप कहीं से कहते नहीं है कि शेरनी का वो दूध कहते हैं, कहना मतलब शिक्षा बस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। लेकिन आप दाढ़ने के लिए वो हौसला होना चाहिए आपके अंदर। मेरे जितने भी युवा हैं, मैं सबके लिए अपने साथ जुड़ना चाहता हूँ। वो जुड़ेंगे आपसे तो वो पीने के लिए मांगेंगे आपसे? वो जुड़ेंगे, मुझसे पीने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी मांगने की। कि उनको लत लगी हुई है तो उन्हें चाहिए, कि उनकी बॉडी काम ही नहीं करेगी, फिर कैसे करेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ बॉडी काम नहीं करेगी, पीने की लत लगी है वो भी मानता हूँ, लेकिन हम जब अन्न को छोड़ सकते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब हमारे देश में अकाल पड़ा था तो उन्होंने अपने से शुरू किया था कि सबसे पहले मैं अन्न एक दिन नहीं खाऊंगा तो मेरे देश का मेरे शरीर में क्या कमी आएगी। तब उन्होंने अपने से शुरू, अपने परिवार से शुरू किया, तब घोषणा करवाई थी। उसमें रेडियो पे चलता था कि सभी के लिए एक दिन का व्रत रहना, फास्ट रहना है। तो मेरे देश का अनाज उस भुखमरी से मेरा देश बचा था। तो क्या मैं अपने से शुरू करके मैं युवाओं के लिए नहीं कर सकता? आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी की एक लाइन है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, अगर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो आप कोशिश लगातार करेंगे? जी बिल्कुल, मैं कोशिश लगातार करूंगा। आपको पक्का भरोसा है कि आप अपनी पंचायत को, अपने गांव को नशे से मुक्त कर देंगे? बिल्कुल सर,
मैं पक्का भरोसा है, मैं चाहे कैसे भी करना पड़े, मैं अपने गांव को नशे से मुक्त करना चाहता हूँ। और जो जो जिनकी उम्र हो चुकी, उनसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो मेरे युवा हैं जो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो मैं रोक सकता हूँ, इतना तो मेरा अधिकार है। क्योंकि देखिए, एक प्रधान, कितने गांव में लोग प्रधान पद ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, कि अरे प्रधान जी करेंगे सोई होगो। तो मैं उस उम्मीद में भी हूँ कि प्रधान जी करेंगे सोई होगो, तो प्रधान जी बन के हो सकता है मैं उन युवाओं का जो है नशा मुक्ति वो ख़त्म कर दूँ। शायद है आज मैं, एक सिंपल सी बात है कि कोई भी बच्चा है उससे कहता हूँ, मेरे उससे बुरा लगता हो किसी बच्चे के लिए, इसके मम्मी पापा के लिए, कि मेरे बच्चे से क्यों कहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए आज बुरा लग रहा होगा। आने वाला जो समय है, ठीक है, कुछ समय बाद कुछ बातें मेरी अच्छी लगेंगी, ऐसी बात तो है नहीं कुछ बातें अच्छी ना लगें, कि नशा मुक्त होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ पूरा देश में नशा मुक्त होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है आपको तो नशा मुक्ति केंद्र ही खोलना पड़ेगा अपनी पंचायत, जब ही कर पाएंगे आप तो। सर अगर उम्मीद उसकी भी आई तो वो भी काम करूँगा, मानूंगा नहीं। एक अपनी पर्सनल हवालात बनवा लेंगे आप तो, मुझे लगता है। हवालात नहीं तो नशा मुक्ति केंद्र तो जरूर बनाऊंगा। अच्छा। हाँ, अगर नहीं छोड़ेंगे तो चाहे मुझे उठा के ले जाना पड़े, अपने ऊपर बैठा के ले जाना पड़े, जब भी लेके जाऊंगा। अभी आप बोल रहे हैं कि अगर मैं कोशिश हुई तो मैं हवालात बनवा दूंगा, नशा मुक्ति केंद्र भी खोल दूंगा, उसमें ज़बरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। तो ये तो एक किडनैप की तरह हो जाएगा। आप उठा के ले जाएंगे तो लोग, उनके घर वाले कोई भी इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं, या वो नफरत करने लगे आपसे, तो क्या करेंगे आप? सर नफरत लायक नहीं, ऐसा मौका नहीं आएगा कि चलो मैं उनके परिवार के लिए मैं तो एक सदस्य उठा के ले जा रहा हूँ, जो नशे के आदी है उसको ले जा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है मैं परिवार के लिए दुख दूंगा, परिवार के लिए भी कुछ करूँगा, ठीक है, उनको समझाऊंगा, उनको बैठा के समझाऊंगा, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं परिवार वाले मेरा साथ नहीं देंगे। एक दारूबाज जो नशा छोड़ जाए, नशा करना छोड़ देगा, उसका परिवार तो बहुत सुखी होगा। अभी नहीं तो बाद में, कुछ नहीं देंगे तो मेरे लिए दुआ तो देंगे ही। आपने जो नशे का मुद्दा पकड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन करके, क्यों मैंने कई जगह, मैं और न्यूज़ों में भी कई जगह देखता हूँ, वैसे देखता रहता हूँ, फील्ड में भी देखता हूँ कि कुछ ऐसे नशे के आदी लोग हैं जो नशे के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं पूरी तरीके से, और उनको ना घर दिखता है, ना बाहर दिखता है, ना बच्चे दिखते हैं, ना बीबी, कोई नहीं दिखता उनको, लेकिन उनके बच्चे भटक रहे हैं, भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, उनकी पत्नियां दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करने जा रही हैं। बहुत शर्म की बात। तो ये सब जो दारू पीता है वो नशेड़ा है, वो नशेड़ी है, बाकी बीवी बच्चे भटकते देखे हैं मैंने, ठीक है। मेरा दोस्त भी था एक, तो जब मैं बाहर रहता था तब मेरा एक दोस्त था, तो उसका वो नशे का बहुत बड़ा आदी हो गया था। आज मैं मजबूरी है कि मुझे ये बात ओपन करनी पड़ रही है, क्योंकि जब तक करूँगा नहीं तब तक आपकी भी वो नहीं आएगी सामने। तो मैंने उसकी फैमिली के लिए मैं उसको कोशिश करी, जहाँ वो रहते थे वहाँ शाम को मीटिंग लगती थी कि आज पार्टी होगी, ठीक है। और मेरा उनको वहाँ से निकाल के लेके आया विद फैमिली को। मेरे पास आने के बाद में वो नशे का तो आदी था ही, लेकिन उसने कंट्रोल कर दी थी उस चीज़ पे। एक जो बोतल का पीने वाला वो क्वार्टर में काम करता था, क्वार्टर लेना शुरू कर दिया उसने। अच्छा। बोतल का लेने वाला क्वार्टर पे आ गया, देखो। उसके बाद में क्वार्टर से वो उस क्वार्टर को 2 दिन चलाने लगा। अच्छा। 2 दिन चलाने लगा, ठीक है। मैंने कही अच्छी बात है, चलो ठीक है। उसके बाद में उसका बैंक बैलेंस भी थोड़ा अच्छा हो गया, बच्चे उसके अच्छे पढ़ने लगे, ठीक है। आज इन बातों को काफ़ी समय हो गया, फिर अचानक वो क्या हुआ पता नहीं, वो दोबारा उसी दलदल में फिर पहुंच गया। जहाँ से मैं उसको लेके आया था वो वहीं पहुंच गया। आज उसकी ये कंडीशन है भाई साहब कि उसकी लड़कियां और उसका लड़का जॉब कर रहे हैं बेचारे, जिनकी उम्र नहीं है, झाड़ू पोछा कर रहे हैं। और वो आज गांव में पड़ा हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया, 3-4 जगह से गोड़ टूट गया उसका। अच्छा है। और उसके बच्चे बहुत, मतलब जिन बच्चों को काम नहीं करना, जिनकी पढ़ने की उम्र थी, उनको उस उम्र में काम करना पड़ रहा है। तो वो दिन मेरे गांव पे नहीं आए। मैं ये सोचता हूँ मेरे जो बच्चे हैं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं सभी बच्चों को, देखो
इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, मैं सब में घुल के रहता हूँ, सब में मिल के रहता हूँ। मैं सबको अपने पास बुलाता हूँ, कहता हूँ देखो मेरे पास आओ, ठीक है। और मैं वो नहीं आते तो मैं जाता हूँ। पहली बात, बच्चों से दोस्ती बनाओगे तभी बच्चों से मिल पाओगे आप। आपने नशे के ऊपर बात की, तो नशे को लेकर के एक मैंने वाकया सुना कि आपकी पंचायत में वो नशे को लेकर के ही हुआ था कि किसी यंग लड़के के एक गोली लगी हुई थी, तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो के बैठा हुआ है। मैंने सर्च किया आपकी पंचायत में, तो मुझे ऐसा सुनने को मिला, उसका क्या राज है पूरा? देखिए, अब वो कंडीशन उसकी इतनी ख़राब है, ज़िंदगी क्या वो ज़िंदगी में जी रहा है। जीना इसको क्या कहते हैं, जब उसका आधा शरीर पैरालाइज हो चुका है, ठीक है। और वो नशे में, तभी तो कहता हूँ कि नशे में कुछ भी हो सकता है। वो मुझे लगता है कि अगर गोली भी चली तो वो शायद नशे में ही चली होगी, शायद ऐसा। जी जी, नशे में ही गोली चली। जो लास्ट संदेश है युवाओं के लिए, पंचायत वालों के लिए, वो लास्ट संदेश क्या है आपका? मेरा लास्ट संदेश अपनी पुख्ता दतलाना खडेरी पुख्ता जिला पंचायत चुनाव में जितने भी मेरे युवा हैं उनसे मेरा यही निवेदन है, युवा मेरे ग्रामवासी जितने भी मेरे पंचायत के सदस्य हैं, सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन यही है कि आपके पास आपकी एक बहुमूल्य एक वोट है, उसको भी आप बेचने के बाद में सामने वाला जो पक्ष है उसको मजबूत बना रहे हैं, तो आपके पास कुछ नहीं रह जाता है। आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। आप चंद रुपयों में उसको बेच के अपने आप को कमज़ोर मत करो। आप अपना वोट जिम्मेदार नागरिक को ही दें, जो गांव का विकास के लिए लड़े, गांव के विकास के लिए आगे बढ़े, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए विकास करे, आपके बच्चे आपके परिवार में सबके लिए सुने, उसके लिए चुने। मेरा यही संदेश है और सबसे यही विनम्र निवेदन है कि आप 70 रुपये में या 100 रुपये में के पौआ आता है, दारू का पौआ बोलते हैं, उसमें ना अपने आप को बर्बाद करें। ये जीवन हमारा बड़ा अनमोल है। कहते हैं इसको 3,64,000 यूनियों के बाद ये जीवन, मनुष्य का जीवन मिलता है हमें जी। उसको भी हम किस में ख़त्म कर रहे हैं? दारू में, ठीक है। तो उसको, उससे बढ़िया है उसको आप ज्ञान में, जहाँ आपके कथा भागवत या आपके घर में भी पूजा पाठ होती है, वहाँ बैठ कर थोड़े समय बिताओ अपने मन शांति के लिए हैं। अपना युवा जो भी है अपने बच्चों को उसमें पूजा के या फिर रामचरितमानस या गीता भागवत उसकी चौपाइयाँ हैं तमाम है, माँ उसमें हनुमान चालीसा है, इसका पाठ भी शनिवार को मंगलवार को आप बैठ के अपने बच्चों के साथ, ज़्यादा देर का टाइम नहीं है, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा में उतना समय आप भगवान के लिए निकाल सकते हो। इतना कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप किससे जुड़ रहे हो? हिंदुत्व से। अपने परिवार को किससे जोड़ रहे हो? हिंदुत्व से। आपका आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि मेरे बुजुर्ग या मेरे बड़े कि मेरे लिए क्या करके गए, तो वो काम ना खराब हो। काम मेरे बुजुर्ग मेरे लिए शिक्षा के लिए और मेरी जो क्या है इसमें शिक्षा और मेरी रामचरितमानस इसमें क्या सबके लिए मेरे लिए बता के गए। आने वाली पीढ़ी, अब मैं एक सिंपल सी बात है, मैं अपने दादा तक घोषित कर सकता हूँ कि मैंने अपने दादा तक, मुझे मेरी पीढ़ी याद है। आने वाली पीढ़ी को ऐसा ना करके जाए। कोशिश करो कि आपके जो पूजनीय हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके दादाजी जो मतलब इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर ज़्यादा नहीं तो अपने घर में रखो। और मैं सबसे यही अपने गांव वासियों से यही प्रेरणा करना चाहता हूं कि हर घर में एक प्रभु श्री राम की एक तस्वीर जरूर रखो, ताकि आने वाले दौर में कोई हमसे ये ना पूछ सके कि आपके घर में क्या श्री राम की तस्वीर है। ठीक है।
कोई भी पूछ लेता है, मुझसे भी सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मुझसे पूछे गए हैं तो मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ कि एक श्री राम की तस्वीर अपने घर में जरूर रखें, ठीक है। उसमें चौपाई है, भगवत गीता को अपने घर में रखें। उससे क्या है, भगवत गीता रखने से बहुत कुछ शुद्ध होते हैं, पवित्र होता है। घर एक मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर क्या है, घर। तो घर को पवित्र नहीं रखोगे तो फिर आप अपने आप को पवित्र कहाँ से रख पाओगे। तो मेरा यही संदेश है सभी ग्रामवासियों से, और सब बढ़िया रहें, नशा मुक्त रहें। धन्यवाद, आपने अब तक जानकारी दी, बहुत ही अच्छा लगा। और आशा करते हैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सवाल जवाब आपको करने हैं, लोनिया चौहान जी से करने हैं सवाल, तो आप इनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आप कमेंट भी हमको कर सकते हैं, कमेंट में आप क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।